वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे TDS 7294 का डुअल बोर्ड यानी कि स्टीरियो बोर्ड जो 100 प्लस 100 वाट होगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये आईसी TDS 7294 बहुत पावरफुल होती है और बहुत ही अच्छी आईसी में से मानी जाती है। हाई फाई क्वालिटी में इसकी ऑडियो आती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी अगर इसका बोर्ड बनाना चाहें या आपके पास ये बोर्ड ऑलरेडी है या आप मार्केट से खरीदने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो को देख के आप इससे अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो भी बोर्ड्स वगैरह मिलते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्वालिटी वगैरह इतना अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो। तो बहरहाल जो भी आपके पास बोर्ड है या बनाने वाले हैं आप, तो इस वीडियो को देखने से आपको अच्छी हेल्प मिलेगी और आप इस आईसी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले पाएंगे। और उसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे। मेनली ये वीडियो एम्पलीफायर बनाने के ऊपर नहीं है, मेनली ये वीडियो 7294 के ऑडियो क्वालिटी के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको TDS 7294 आईसी की कुछ और भी विशेषताएं बताऊंगा और इसे ब्रिज मोड में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इस वीडियो में। और इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये पीसीबी यूज़ की है। ये पीसीबी आपको अमेजोन पर उपलब्ध है और प्राइस का तो मैं नहीं कह सकता, बहुत अच्छी प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको मंगाना चाहें तो मंगा लीजिए, नहीं तो आप अपने लोकल मार्केट से कुछ 7294 का मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर आप इस बोर्ड को रेडीमेड लेते हैं तो लगभग वो उतने का ही पड़ जाता है जितने का आपको बनाने में पड़ता है। तो रेडीमेड बोर्ड आप ले लीजिए, लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए तो आपका जो बोर्ड आपके पास अवेलेबल है उससे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो फिर भी ये बोर्ड ठीक ठाक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये बोर्ड मंगाना है तो आप इसका कंप्लीट बोर्ड मंगाइए, तब फ़ायदा है। क्योंकि पीसीबी इसकी महंगी है, उसके हिसाब से ये 2 पीसीबी है तो क्या इसमें कीमत है, लेकिन फिर भी अमेजन वगैरह में कुछ डिलीवरी चार्ज ये सब लेके ज़्यादा हो जाता है। एक पीसीबी की डिज़ाइन भी दे दूंगा लिंक में, आप चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। बिकॉज लॉकडाउन है तो मैं अपनी पीसीबी नहीं बना पाया और ये पीसीबी काफ़ी समय से मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसी को बना देता हूँ मैं। कंपोनेंट वगैरह भी मेरे पास पूरे नहीं थे तो मैंने जैसे तैसे करके इधर उधर से कंपोनेंट निकाल के और मैं बनाऊंगा। लेकिन आप जब भी बनाएं तो पर्टिकुलरली जो कंपोनेंट जहां लगाना है उसी को लगाएं जिस वैल्यू का बोला गया है। मैं तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत करें। तो इससे पहले कि हम TDS 7294 का एम्पलीफायर बनाना सीखें दोस्तों, आइए हम इसकी डाटा शीट पे एक नज़र डाल लेते हैं, जिससे आपको इस आईसी की मेन मेन जो खासियत है वो पता चल जाए और कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये DMOS आईसी है, यानी कि इसके आउटपुट सेक्शन में नॉर्मली अदर जो आईसी एम्पलीफायर्स हैं उनके आउटपुट सेक्शन में अंदर जो होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ मॉसफेट लगा हुआ है और साथ में ही प्लस माइनस 40 वोल्ट मैक्सिमम से ये चलती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि क्लास ए बी का हाई फाई एम्पलीफायर है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4 ओम और 8 ओम दोनों में काम करता है और ये इसका सैंपल सर्किट है दोस्तों। और एक्चुअली यही सर्किट अगर आपको यूज करना है तो इसी सर्किट को आप यूज में लाइए, इसी के बेस पर मैंने भी बनाया है। और आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी पीसीबी हो, चाहे कोई भी मल्टीपर्पज बोर्ड हो, आपको इसी डायग्राम को फॉलो करना है। इसमें सारे कंपोनेंट की वैल्यू लिखी हुई है, इसी के हिसाब से आपको बनाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 15 पिन की आईसी है और इसका हीट सिंक जो देखिए दिया हुआ है, इसका हीट सिंक इसके निगेटिव पिन से जुड़ा होता है। यानी कि हीट सिंक को आप डायरेक्टली ग्राउंड से नहीं जोड़ सकते हैं, हीट सिंक के साथ आपको वॉशर लगाना है, नहीं तो आपका चेचिस से शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वाटेज जिन लोग को शक है कि कितने वाट की आईसी होती है, तो देखिए आरएमएस कॉन्टिन्यूअस आउटपुट पावर जो है इसकी प्लस माइनस 35 वोल्ट पर 8 ओम के लोड पर 60 से लेकर 70 वाट तक होती है और प्लस माइनस 31 वोल्ट। और ये चीजें आप यहाँ से देख के इसी तरह की सप्लाई दें जब आपके पास उस तरह का लोड हो, यानी कि आपके पास 8 ओम 6 ओम 4 ओम का लोड हो। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि इस एम्पलीफायर के साथ इतना लोड है तो कितना सप्लाई होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको डेटा शीट में मिल जाती हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और 27 वोल्ट प्लस माइनस सप्लाई के साथ 4 ओम हम यूज़ करते हैं तो 70 वाट की पावर हमें मिलती है। और अगर हम 38 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते हैं प्लस माइनस 8 ओम के लोड पर तो 100 वाट आउटपुट हमें मिलता है। 6 ओम पर प्लस माइनस 33 वोल्ट पर 100 वाट मिलता है और 4 ओम पर प्लस माइनस 29 वोल्ट पर 100 वाट मिलता है। यहाँ पे दिया है रेफर टू टेस्ट सर्किट प्लस माइनस 35 वोल्ट एट द रेट ऑफ 8 ओम, यानी कि 8 ओम पर 35 वोल्ट पर आप चलाइए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आईसी आपकी सेफ रहेगी। साथ में ही THD यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है दोस्तों,
जिसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। यही आपकी आईसी को साइलेंट बनाता है और यही एग्जैक्टली बताता है कि कितनी अच्छी आईसी है आपकी। 0.1 से लेके 50 वाट तक की आउटपुट पर 0.005% टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है और 4 ओम के लोड पर 0.01। तो दोनों कंडीशन में, चाहे 4 ओम का लोड हो चाहे 8 ओम का लोड हो, प्लस माइनस 27 वोल्ट की सप्लाई पर इसका डिस्टॉर्शन बहुत ही कंट्रोल में है। और ये 0.01 का जो लेवल होता है ये हाई फाई आईसीज का होता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं दोस्तों जिनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर वो कंपोनेंट आप वैल्यू से ज़्यादा या कम रखेंगे तो क्या खतरा है, क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपका अटेंशन चाहूँगा C6 और C8 पर, जो कि पावर सप्लाई बाईपास कैपेसिटर है। और अगर इसको आप कम रखेंगे, देखिए लिखा है स्मॉलर, देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर देन सजेस्टेड, यानी कि जितना बताया गया है उससे कम रखेंगे तो क्या होगा, डेंजर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि आपके आईसी के ऑसिलेशन मोड में जाने का खतरा होगा। और ऑसिलेशन मोड एक ऐसा होता है दोस्तों कि आपकी आईसी हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगती है और आपको पता नहीं चलता है जब तक कि आपके पास कोई ऑसिलोस्कोप ना हो। और वो ऑसिलेट करते करते इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि आपकी आईसी उड़ जाती है और बाद में आप सोचते हैं कि मेरी आईसी क्यों खराब हो गई और आपको पता भी नहीं चलता है। इसी तरीके से C7 और C9 है, इसको अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कम नहीं रखना है। यानी कि ये C6, C8, C7, C9 इस वैल्यू से आपको कम नहीं रखना है, इसे आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है यहाँ पे बहुत कंजूसी करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों, R2 और R3 जो कि 680 ओम और 22 के का रेजिस्टेंस है, सर्किट में आपको मैं दिखाऊंगा। इसके रेशियो पर यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 680, 22 को आप ओम में बदल लीजिए और 680 से डिवाइड कीजिए तो जो वैल्यू आएगी वही आपके एम्पलीफायर का गेन होगा। और इन दोनों को आप चेंज करके अपने एम्पलीफायर का गेन आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके एम्पलीफायर का गेन अच्छा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डेटा शीट से निकल के आई है कि TDS7294 को हम हाई इफिशियंसी मोड पर भी चला सकते हैं। और अगर आप जानकार हैं, थोड़ा सा सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, इस सर्किट को देखने से पता चलेगा आपको कि इसमें डुअल सप्लाई का यूज किया गया है, यानी कि +-20 और +-40 वोल्ट का यूज किया गया है। तो ये एक तरह से क्लास जी का एम्पलीफायर है, यानी कि TDS7294 को आप क्लास जी एम्पलीफायर की तरह भी चला सकते हैं अगर आप इस तरह का सर्किट बनाएं। और आश्चर्य की बात है, यहाँ पे पीसीबी भी इसकी दी हुई है। और क्लास जी के मोड पे दोस्तों ये आईसी 150 वाट आउटपुट देती है 4 ओम के लोड पर। साथ में दोस्तों ये सर्किट जो आप देख रहे हैं ये है TDS7294 का ब्रिज मोड पे एप्लीकेशन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि किस तरीके से ब्रिज मोड करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट है, जैसा सिंगल चैनल का था वैसा ही दो बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको ब्रिज एडाप्टर वाले वीडियो के पार्ट 2 में बताया था कि आप एक फीडबैक रेजिस्टेंस का यूज करके किसी भी आईसी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी उसी 22 के फीडबैक रेजिस्टेंस का यूज करके इन दोनों आईसीज को ब्रिज मोड में डाला गया है। ब्रिज मोड में दोस्तों प्लस माइनस 35 वोल्ट पर 170 वाट ले सकते हैं, लेकिन उस समय आप लोड 16 ओम का दे सकते हैं, यानी कि दो 8 ओम के स्पीकर्स आप सीरीज में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 ओम चलाना चाहते हैं तो इस आईसी को प्लस माइनस सिर्फ 25 वोल्ट की सप्लाई दीजिए और उस स्थिति में 8 ओम पर आपको 150 वाट मिलेगा ब्रिज मोड पर। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिज मोड पर ये आईसी 4 ओम को सपोर्ट नहीं करती है। तो ब्रिज मोड पर अगर आप इसको 4 ओम पर चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत चलाइए। फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये +-25 वोल्ट जो है इसको +-20 वोल्ट तक आप ले जाइए तो आप ब्रिज मोड पर चला सकते हैं, 20 से नीचे पर चला सकते हैं। तो ये था दोस्तों ST माइक्रो इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाई गई TDS7294 के डाटा शीट का एनालिसिस। और आइए अब आगे चलते हैं और बनाते हैं अपना एक्चुअल सर्किट और देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। तो दोस्तों इस सर्किट की हेल्प मैं ले रहा हूं जो कि बोर्ड के साथ आया था और ये डेटा शीट का ही सर्किट है, थोड़ा मोड़ा इसमें चेंज है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो भी चेंज मैं करूंगा यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे सबसे पहले हम जंपर लगाते हैं। तो एक साइड में 3 जंपर लगे हुए हैं तो वो मैंने लगा दिया है और इसको अब मैं सोल्ड कर देता हूँ। तो ये जंपर्स मैं सोल्ड कर रहा हूँ। R1 लगाते हैं दोस्तों जो कि 1K का है, तो और दूसरे चैनल पे भी लगा देता हूँ। जैसा कि बताया दोस्तों लॉकडाउन की वजह से मेरे पास स्टॉक नहीं है, R2 680 ओम्स का लगाना है, लेकिन मैं 560 का लगा रहा हूँ। इससे गेन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड का ज़्यादा हो जाएगा।
R4 लगाता हूँ मैं। R4 आप देखते हैं कि ये 22K का है, तो ये ओल्ड रेजिस्टेंस है मेरे पास, दूसरे सेट में से निकाला है, इसी को मैं लगा देता हूँ और इसी से इसका फीडबैक गेन डिपेंड होता है। ये फीडबैक रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, ये सर्किट में लोग जो पीसीबी डिज़ाइन करते हैं उनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल पास में होना चाहिए आईसी के पिंस पे। अगर आप बल्कि इसको ना लगाएं, आईसी के पिन पे ही डायरेक्ट लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी इन्होंने यहाँ से दूर कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, सारे बोर्ड ऐसे ही आते हैं। लेकिन अगर आपको नॉइज़ आए तो आप इसको उठा के बिल्कुल पिन पे 2 और 14 के बीच में लगा देना है। तो आप यहाँ 2 और 14 के बीच में डायरेक्ट लगा दीजिए, तो थोड़ी सी नॉइज़ कंट्रोल में रहती है। R6 में यहाँ पे लगाना है 10K का, ये भी मैं लगा देता हूँ। ये R3 भी हमारा 10K का है, तो यहाँ पर एक डायोड 4148 स्मॉल सिग्नल डायोड लगाना है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस सारे लग चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर 33K लगाना था, मेरे पास था नहीं तो मैंने 22K लगा दिया है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर्स लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो ये डीकपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, जो 220 माइक्रोफेरेड का है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये डेटा शीट में मिनिमम 1000 माइक्रोफेरेड का लगाने के लिए बोला गया है। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरर इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो अभी तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी टेम्परेरी कुछ लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप 1000 माइक्रोफेरेड का ही लगाइए, क्योंकि इससे इसकी बेस भी बढ़ जाती है और इसको ऑसिलेशन भी करने का खतरा कम रहता है, स्टेबल हो जाता है एम्पलीफायर आपका। और जितने वोल्टेज पर आप इस बोर्ड को चला रहे हैं उससे 1.5 गुने पावर सप्लाई का लगाइए। अगर प्लस माइनस 35 से चला रहे हैं तो आपका कैपेसिटर कम से कम 50 वोल्ट का होना चाहिए, 63 वोल्ट का होना चाहिए। ये C3 लगा दिया मैंने 10 माइक्रोफेरेड का। ये C5 भी लगा दिया 10 माइक्रोफेरेड का, ये भी है। तो ये कैपेसिटर जो है ये इनपुट कैपेसिटर है C2 यहाँ पर, और इस टाइप के कैपेसिटर इनपुट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये लगाना चाहता हूँ। आप चाहें तो ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा मुझे फोल्ड करके लगाना पड़ा है। तो ये इनपुट कैपेसिटर भी अब लग चुका है। अब इसके बाद हमारी आईसी और कनेक्टर्स वगैरह सब लगते हैं। आइए बाकी सारी चीज़ों को लगाकर बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। ये कनेक्टर हमारे लग चुके हैं, और वैसे इनपुट पर ये ब्लॉक कनेक्टर नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में लगा है। फाइनल कैपेसिटर भी हमारा लग चुका है, और आईसी भी हम लगा लेते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा इस कैपेसिटर की वजह से लगाने में दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली आ गई। और यहाँ से देख लीजिए कि कुछ शॉर्ट वगैरह ना हो रहा हो। तो अब इस आईसी को हम सोल्ड कर देते हैं। कि आईसी भी हमारी सोल्ड हो चुकी है अच्छे तरीके से। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार रीचेक अच्छे से कर लीजिए पावर सप्लाई देने से पहले। तो अब इस बोर्ड में हम हीट सिंक फिट करेंगे दोस्तों, और 7294 में जो आपको हीट सिंक फिट करनी है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। आप इसको छोटी हीट सिंक बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, वरना ये आईसी हीट होकर ब्लास्ट हो जाएगी। तो देखिए मेरे पास ये हीट सिंक है, ये भी मैं इसे पर्याप्त नहीं कहूँगा, इसकी थिकनेस कम है, थोड़ा ये फिन्स का हाइट और ज़्यादा होना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि 5 इंच बाई 4.5 इंच का होगा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस आईसी का जो ये टैब होता है, यानी कि इनबिल्ट हीट सिंक जो होता है, ये पावर सप्लाई के निगेटिव, ग्राउंड से नहीं, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव से जुड़ा होता है। तो आप इसको कभी भी बिना माइका के मत लगाइए, माइका और इंसुलेटर लगा के आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो जब आप कैबिनेट में लगाएंगे तो एक कैबिनेट आपकी ग्राउंड में होगी और ये निगेटिव में तो शॉर्ट हो जाएगा। और बिकॉज मैं इसे कैबिनेट में नहीं लगा रहा हूँ, हीट सिंक जब भी लेते हैं लोग दोस्तों तो उसको अच्छे तरीके से रब नहीं करते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये लाइन सी बनी होती है, क्योंकि एक्सट्रूजन मेथड से बना होता है, तो ये दरार सी इस पे आ जाती है। तो आपको जब लगाना है तो आप इसको अच्छे तरीके से रब कर दीजिए, स्मूथ कर दीजिए, उसके बाद लगाइए, तब आपका अच्छे तरीके से हीट ट्रांसफ़र होगा। और हीट सिंक कंपाउंड तो आपको लगाना ही है। और यहाँ पे मैं इसको ड्रिल मेथड से नहीं लगा के एक मेटल प्लेट की हेल्प से लगाऊंगा, इससे इसका प्रेशर बहुत अच्छा रहता है। एक प्लेट लगा देने से पूरा एरिया जो है पूरी आईसी हीट सिंक पे लगी रहती है। तो हीट सिंक कंपाउंड लग चुका है दोस्तों, और इसके अपोजिट साइड से अब हम स्क्रू लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से माउंटिंग इसकी हो चुकी है। देख रहे हैं कितने सारे स्क्रू लगे हैं इसमें, और कितने अच्छे तरीके से इसने आईसीज को पकड़ रखा है। इनका हीट ट्रांसफ़र बहुत ही अच्छा होगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। आइए अब हम इसकी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं, पावर सप्लाई वगैरह देते हैं, इनपुट देते हैं और देखते हैं कि किस तरह की आवाज़ इससे आती है। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई भी लगा दी है दोस्तों इसमें, और ये 22 वोल्ट की पावर सप्लाई है, प्लस माइनस 22 वोल्ट टोरॉइडल ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ये पीसीबी भी इसी बोर्ड के साथ मिली थी, तो इसी पे मैंने पावर सप्लाई बना ली। और यहाँ से आप रेड वाला प्लस देख रहे हैं दोनों बोर्ड में, और ब्लू वाला ग्राउंड है और ग्रीन वाला माइनस है। और स्पीकर के वायर ये लगे हुए हैं, और इनपुट यहाँ से मैं एक ब्लूटूथ प्लेयर से दे रहा हूँ। और हीट सिंक वगैरह मैंने लगा दी है। यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा रखा है मैंने,
जिसमें मैं टेम्परेचर भी दिखाता रहूंगा। दोस्तों आप जब भी फर्स्ट टाइम किसी एम्पलीफायर को टेस्ट करें तो प्लस और माइनस के सीरीज में एक 10 ओम 1 वाट या हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगा के चेक करें। अगर आपको कंफर्म नहीं है, आप पहली बार एम्पलीफायर बना रहे हैं तो, वरना कुछ खराबी होने से आपका एम्पलीफायर या स्पीकर वगैरह खराब हो सकता है। देखते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। और ये 120 वाट के 2 स्पीकर हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है। इसी सब्सक्राइबर ने मुझसे डिमांड की थी कि आप वो स्पीकर लगा के दिखाइए ताकि स्पीकर का थ्रो हमें पता चले, तो आप स्पीकर का थ्रो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर ऑन करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए पावर आ गई है यहाँ पर, और कोई भी हमिंग नहीं है, वॉल्यूम ये बिल्कुल फुल है। दोनों स्पीकर में पावर है। इनपुट के साथ एक 100 के ग्राउंड कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके एम्पलीफायर में जब आप डिजिटल सोर्सेस से चलाते हैं बिना वॉल्यूम कंट्रोल के तो नॉइज नहीं आती है। इस बोर्ड में ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर एक लगा दिया है। Shape me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Slowly keeps making me hurt. Why did darkness come? Why did darkness come? और फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ भी स्पीकर का थ्रो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 20 हर्ट्ज पे है। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा चल गया स्पीकर में कितना थ्रो है। म्यूज़िक के टाइम में नहीं पता चल पाता है क्योंकि म्यूज़िक बहुत फास्ट होता है और चिप का टेम्परेचर भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है। मैं थोड़ी देर तक आपको दिखा देता हूँ टेम्परेचर कितना हो जाता है इसका। तो दोस्तों ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट होती है और ये हीट सिंक जो मैंने लगा रखी है ये भी इसके लिए मैं समझता हूँ कि एनफ नहीं है। और आपको ऐसी हीट सिंक यूज़ करनी चाहिए जिसके फिन्स बड़े हों, डेप्थ ज़्यादा बड़े हों। और आप फ़ैन का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें कूलिंग देने के लिए, क्योंकि ये आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और लगभग 25.025 पर इसका ये हाल है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वोल्ट देने पर 35 वोल्ट पर और ये हीट होगी। लेकिन मेरे स्पीकर 6 ओम्स के हैं तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप छू नहीं सकते हैं। और ये तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, चिप के पास और भी ज़्यादा है। तो हीटिंग के मामले में इस आईसी से सावधान रहें। बाकी साउंड क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको साउंड क्वालिटी किस तरह की इसकी आती है डिटेल में बता दूंगा। मैं ट्विटर आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ट्विटर ऑन हो गया है।
एक्चुअली मोबाइल के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है और जब आप ऑडियो तेज़ करता हूँ मैं तो ये अपने आप उसको मेंटेन कर देता है। तो इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत क्लियर ऑडियो है सबसे बड़ी बात, और वोकल्स और ट्रिबल के लिए बहुत बढ़िया है। और स्टीरियो में जो स्टीरियो इमेज आप कहते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। बेस भी बहुत अच्छा है, बेस भी मैं बहुत अच्छा कहूँगा, लेकिन ये है कि आपको इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा। बेस ट्रिबल किट या इक्वलाइजर है या मोबाइल से जो भी है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऑडियो फ्लैट है, फ्लैट ऑडियो जिसको कहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑडियो है और मिड और ट्रिबल के लिए स्पेशली बहुत ही सूटेबल है। बेस के लिए भी सूटेबल है, लेकिन अगर आप इक्वलाइजेशन यूज़ करते हैं, बेस ट्रिबल बोर्ड का यूज़ करते हैं या किसी इक्वलाइजर का यूज़ करते हैं तो इसकी ऑडियो बहुत अच्छी है। और बाकी 100 वाट तक के स्पीकर को चलाने के लिए इसमें पर्याप्त पावर है, कोई भी शंका नहीं है। तो दोस्तों इसको आप बनाइए और टेस्ट कीजिए और आपको किस तरह की ऑडियो लग रही है। मेनली मेरा मेन टारगेट ये था कि आपको LM3886 का मैं ऑडियो सैंपल दे ही चुका हूँ और 7294 का भी आप सैंपल सुन लीजिए। और ये दोनों आईसीज ऑडियो फाइल आईसी मानी जाती है बिकॉज, तो आप इन दोनों में से कोई भी अपने होम यूज़ के लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक शेल्फ स्पीकर हो 6, 8, 10 इंच तक का, 12 इंच तक का, मैं इस तरह के एम्पलीफायर जिसमें 100 वाट तक की आउटपुट है के लिए मैक्सिमम 8 इंच साइज़ तक का स्पीकर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो साइज होता है उसमें फिर वाट्स ज़्यादा चाहिए होती है। 12 इंच का स्पीकर हो तो कम से कम 200 वाट से चले तो अच्छी ऑडियो आती है। तो इस तरह का हिसाब किताब है। ऑडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्लियर है, कोई नॉइज़ हम कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा TDS 7294 का परफॉर्मेंस। आपको वीडियो कैसा लगा मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। बाकी जो भी क्वेरी हो आपकी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, बाय। Darkness come.